दिनों क्यारो सालिग्रामनी सेवा वाला सालिग्रामनी सेवा। हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ मेरा नाइट रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो अभी बजे है शाम के 7। बेटे का ट्यूशन शाम के 7 बजे का रहता है और वो आता है 8:30 बजे। तो तब तक मुझे डिनर प्रिपेयर करना है। तो आज डिनर इतना ज़्यादा नहीं है, तो सोचा कि थोड़ा एक्स्ट्रा काम मुझे करना है, तो वो कर लेती हूँ। तो यहाँ कुछ मसाले हैं, तो काफ़ी दिनों से ये मसाले मुझे अरेंज करने थे। तो अभी थोड़ा टाइम है, तो सोचा चलो कुछ पाउडर भी बनाना है, तो वो काम ख़त्म कर लेते हैं। बड़े बड़े काम हो जाते हैं मेरे, तो ऐसे छोटे छोटे काम ही रह जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा फोकस हमारा बड़े काम पे ही रहता है। तो सोचा कि आज मुझे ये काम ख़त्म करना ही है। तो यहाँ मैंने सबसे पहले काली मिर्च ली है, अच्छे से मसल कर साफ़ कर दिया है, क्योंकि कुछ कुछ काली मिर्च में एक लेयर रहता है, उसकी स्किन का है या फिर उसका छिलका रहता है, पता नहीं, तो उसको मसलने से वो निकल जाता है। तो बस यहाँ काली मिर्च अच्छे से क्लीन हो गई है। अब मैं उसको पीस कर उसका पाउडर बना दूंगी। तो काली मिर्च का पाउडर काफ़ी चीज़ों में मैं डालती हूँ, तो पाउडर रेडी होगा तो मेरा काम ईजी हो जाएगा। खासकर बेटे का टिफ़िन जो चाइनीज़ बनता है उसका, तो उसमें काली मिर्च का पाउडर डलता है, तो सुबह मॉर्निंग में मुझे बनाना नहीं पड़ता है, तो मैं इसको बना कर ही रखती हूँ। तो फ्रेंड्स, काली मिर्च का पाउडर रेडी है, पूरी बोतल भर गई है। अब चलो इसको रख देती हूँ। 3-4 महीने का आराम हो गया। अब इसके बाद लेंगे हम इलायची। इलायची का भी मुझे पाउडर बनाना है, क्योंकि स्वीट हमारे घर में ज़्यादा बनती है। तो इलायची का पाउडर भी मीन्स के बनाना ना पड़े, रेडीमेड मिल जाए और हमारा काम इजी हो जाए, इसीलिए इलायची पाउडर भी मैं बना कर रखती हूँ। तो यह जो पुरानी आगे वाली इलायची है उसको पाउडर बनाने में डाल दूंगी, और नई वाली इलायची थोड़ी मैंने अलग रख दी है। अब इसको भी पीस लेंगे। तो इलायची पीसने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो इसको इजीली पीसने के लिए इसके साथ मैं डालूंगी 3-4 चम्मच शक्कर। शक्कर डालने से इलायची इजीली पीस जाती है। वैसे भी इलायची मोस्टली स्वीट में ही यूज़ होती है, तो शक्कर डालने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ मैंने इलायची छिलके के साथ ही पीसी है, फिर मैं पीसकर उसको छान लूँगी। तो जो छिलके होंगे वो चाय बनाने में यूज़ कर लूँगी। तो छिलका निकालना ज़रूरी नहीं है, इतनी मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पीसने के बाद वो अपने आप निकल ही जाते हैं, और छिलकों का टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। अगर नहीं छान कर अलग करने हैं तो भी आप ऐसे भी रख सकते हो। अगर इलायची के छिलके निकाल देंगे तो उसके जो सीड्स रहते हैं उसकी क्वांटिटी बहुत कम हो जाती है, और वो फिर अच्छे से मिक्सी में पीस नहीं पाते हैं, और उसका पाउडर भी अच्छे से नहीं बनता है। तो यहाँ मैंने छिलकों को अच्छे से छान कर अलग निकाल दिया है। अब इसके बाद मुझे चाय का मसाला भी बनाना है, तो वो छिलके मैं उसमें डाल दूँगी। तो यहाँ मेरी एक छोटी सी बोतल है इलायची पाउडर के लिए स्पेशल, तो बस उसमें ही मैं भरकर रख दूंगी। तो ये बहुत चलता है, मीन्स के अच्छे से मैंने दबा दबा कर भरा है, तो ये भी 4-5 महीने इजीली आराम से चलेगा। और फिर अलग से इलायची रहती है, ये चाय मसाला भी रहता है, तो पाउडर की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। फिर इसके बाद यहाँ मैंने लिए हैं लौंग। लौंग तो बहुत अच्छे हैं, बहुत क्लीन है, कुछ भी इसमें कचरा नहीं है। तो बस इसको पुराने लौंग निकाल कर नए लौंग भर दूंगी। और जो ये पुराना मसाला है, इसका मुझे चाय मसाला बनाना है, तो वो सब इसमें यूज़ कर लूँगी। तो लौंग मेरे घर में सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, क्योंकि मैं पूरे साल का अनाज भरती हूँ, तो काफ़ी चीज़ों में मैं लौंग डालती हूँ। तो बस यहाँ अब बारी है दालचीनी की। दालचीनी भी बहुत अच्छी है, तो इसको भी मैं बोतल में भर दूँगी। तो ये मेरी रेगुलर मसाले यूज़ करने की बोतल्स है। तो वो छोटी छोटी जेम की जो बोतल आती है वो मेरे पास 6 है, तो उसमें मैं सब में अलग अलग टाइप्स के ये मसाले ही भर कर रखती हूँ। तो ये इतने बचे हैं, तो इसको मैं काली मिर्च के साथ डाल दूँगी, और बाकी जो बचेंगे वो चाय के मसाले में यूज़ हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये सब काम करते करते बज गए हैं 7:30। अब बनाऊंगी फटाफट से डिनर, क्योंकि फिर बेटा आ जाएगा तो उसको भूख बहुत लगती है, क्योंकि स्कूल से आने के बाद वो प्रॉपर अच्छे से खाना नहीं खाता है, और डिनर के लिए भी 8:30 बज जाते हैं। तो उसको आने के बाद वो बिल्कुल भी वेट नहीं करता है, उसको तुरंत डिनर चाहिए। तो आज डिनर में मैं बनाऊंगी पराठा।
छोले का यूज़ करके, तो मीन्स के पुरानी सब्जी का यूज़ करके मैं पराठा थेपला बनाती रहती हूँ। तो छोले परसों मैंने बनाए थे, तो अभी थोड़े बचे हैं, तो सोचा कि आज उसके पराठा या थेपला आप कुछ भी बोल सकते हो वो बना देती हूँ। तो यहाँ मैंने छोलों को पीस लिया है, फिर इसको आटे के साथ मिक्स करूँगी और मसाला करके पराठा बनाऊँगी। तो पीसने में बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है, नमक भी ध्यान से डालना है क्योंकि सब्जी में ऑलरेडी होता ही है। फिर हल्दी पाउडर डालेंगे और फिर हींग ज़रूर डालना क्योंकि यहाँ हमने ठंडी सब्जी का यूज़ किया है तो गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। फिर सबसे पहले अच्छे से सबको मिक्स करना है और पानी की ज़रूरत पड़े तो ही पानी डालना है, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती है। और देखो बिना पानी के हमारा आटा अच्छे से रेडी हो गया है। अब इसमें हम 1 चम्मच ऑयल डालेंगे, अच्छे से आटे को ग्रीस करेंगे और रेस्ट के लिए थोड़ी देर रख देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ मैंने आटा एकदम लिमिटेड गूंदा है क्योंकि इसमें जो मैंने सब्जी यूज़ की है वो परसों की है, तो इसको हम सिर्फ आज ही खाएंगे और जो बचेगा वो कल मैं कौवों को दे दूँगी। फिर उसके बाद कब से खड़ी थी तो सब्जी काटने के लिए आ गई हूँ हॉल में। तो सब्जी तो नहीं बनाऊंगी लेकिन उपमा बना रही हूँ मिक्स वेजिटेबल, तो उसके लिए मैंने सब्जी काटी है। थेपला दही चाय अचार जैम उस सब के साथ खाते हैं, सब्जी नहीं चाहिए हमें थेपला के साथ। पराठा है तो बनाऊंगी लेकिन थेपला ऑलरेडी स्पाइसी ही बने हैं क्योंकि उसमें छोले डाले हैं स्पाइसी वाले। और फ्रेंड्स देखो यहाँ मेरा उपमा भी रेडी है, मुझे आज रात को उपमा खाना है। तो अभी 7:15 बज गए हैं, 8:30 तक बेटा आ जाएगा, तो चलो फटाफट से बना रही हूँ थेपला। बेटे को थेपला पसंद है तो बेटा थेपला जैम और दही के साथ खा लेता है अच्छे से। वैसे तो हम 3 ही लोग हैं तो मैं खाना बहुत लिमिट में बनाती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसे सब्जी बच जाती है और दूसरे दिन भी यूज़ नहीं हो पाती है तो मैं उसका यूज़ ऐसे थेपले बनाने में ही करती हूँ। और अगर कभी दाल बच जाए तो उसके थेपले तो नहीं बनेंगे क्योंकि हमारी दाल गुजरातियों की स्वीट रहती है। हाँ पंजाबी दाल है तो उसके थेपले बना लेती हूँ, लेकिन गुजराती दाल है तो फिर मैं उसकी दाल ढोकली बनाती हूँ। और कभी चावल बच जाए तो उसको मैं वापस छोंक कर मसाला चावल बना लेती हूँ या फिर उसको पीसकर थेपले में भी डाल देती हूँ या फिर इसका मुठिया बनता है भजिया बनता है। तो बस अभी 8:30 बज गए हैं, बेटा आ गया है और हमारा डिनर भी रेडी है, तो अब हम करेंगे डिनर। तो फ्रेंड्स अभी डिनर हो गया है, अब मैं सबसे पहले चाय मसाला बनाऊंगी फिर किचन को क्लीन करूंगी। तो यहाँ मैंने इलायची ली है, ये इलायची के दाने हैं। फिर इसमें हम बड़ी इलायची डालेंगे, तो यहाँ 7 से 8 मैंने बड़ी इलायची ली है। फिर इसमें दालचीनी डालेंगे 2 चम्मच जितनी, और फिर इसके बाद इसमें हम काली मिर्च डालेंगे। तो यहाँ मैंने 4 चम्मच जितनी काली मिर्च ली है। और फिर इसके बाद लौंग डालेंगे 2 चम्मच जितने, और फिर इसके बाद हम इसमें एक जायफल डालेंगे और फिर थोड़ी जावित्री डालेंगे। तो मैंने यहाँ 1 चम्मच जितनी जावित्री ली है, जायफल का ही फूल होता है जावित्री। फिर 1 चम्मच सौंफ ली है और अभी हमारा मसाला रेडी है। अब इसको हम 4 से 5 मिनट मीडियम टू स्लो आंच पे भूनेंगे और फिर ठंडा होने के बाद उसको पीस लेंगे और फिर इसमें ऊपर से सौंठ पाउडर डालेंगे। मसाले को भूनने से मसाले की जो अरोमा है वो और भी इन्हेंस हो जाती है और उसमें जो भी मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाता है, तो मसाला आप लॉन्ग टाइम तक स्टोर कर सकते हो। वैसे हम चाय लवर है, दिन में 4-5 बार चाय बनती है, तो 2-3 महीने से ज़्यादा वैसे ये मसाला चलता नहीं है, लेकिन लॉन्ग टाइम स्टोर करने के लिए इसको रोस्ट करना बहुत ज़रूरी है या फिर बहुत कम यूज़ होता है तो आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हो। अभी मैंने इसको एक प्लेट में निकाल लिया है ताकि वो जल्दी से ठंडा हो जाए। और फिर अभी मैं कर रही हूँ कल की प्रिपरेशन, कल बेटे को टिफ़िन में देने के लिए अभी मैं भिगो रही हूँ हांडवे का। तो फ्रेंड बेटे को स्कूल टिफ़िन में क्या देना है वो मैं अगले दिन ही डिसाइड कर लेती हूँ ताकि जो भी कोई प्रिपरेशन करनी है वो मैं कर सकूँ। जैसे कि कल मुझे बेटे को वेजिटेबल हांडवा देना है तो उसके लिए मुझे बैटर रेडी एक दिन पहले करना होता है, जो मैंने अभी करके रख दिया है। अब सुबह तक वो फर्मेट हो जाएगा और हमारा हांडवा अच्छे से रेडी हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स हमारा जो मॉर्निंग रूटीन रहता है वो थोड़ा भागदौड़ वाला रहता है, क्योंकि बच्चे को टाइम सर हमें स्कूल भेजना है टिफ़िन बनाकर, और फिर हस्बैंड की ड्यूटी है तो उसका भी टाइम संभालना है, और घर के काम वो भी सारे मॉर्निंग में ही रहते हैं। तो सुबह का जो रूटीन है वो थोड़ा भागदौड़ वाला रहता है। तो इस भाग दौड़ को कम करने के लिए मैं रात को ही सुबह की प्रिपरेशन कर लेती हूँ। जैसे कि बेटे का टिफ़िन बनाना है तो मैं अगले दिन ही डिसाइड कर लेती हूँ, और जितनी पॉसिबल हो उतनी प्रिपरेशन भी मैं अगले दिन ही कर लेती हूँ। और फिर मैं बर्तन भी खुद करती हूँ, तो किचन में रात को क्लीन करके ही सोती हूँ, ताकि जब हम सुबह उठे तो किचन क्लीन मिले तो हमारा काम इजीली हो सके। और जब भी मुझे कपड़े वॉश करने होते हैं तो मैं कपड़े रात को ही भिगो देती हूँ। सोफ़ा क्लीन भी मैं रात को ही करके सोती हूँ। जितना भी पॉसिबल काम हो सुबह का वो मैं रात को ख़त्म करके सोती हूँ। तो अभी किचन क्लीन हो गया है, मसाला ठंडा हो गया है, तो सबसे पहले जो बड़ी इलायची है उसको छिलकर उसके जो छिलके हैं वो निकाल देंगे। और एक जायफल है तो जायफल को भी थोड़ा कूट कर तोड़ देंगे, ताकि मिक्सी में इजीली वो पीस जाए। अब हम सब मसाले को पीस कर छान लेते हैं तो चाय मसाला रेडी हो जाएगा। तो ये जो चाय का मसाला है वो सिर्फ चाय के लिए नहीं है, आप इसको स्वीट में भी डाल सकते हो। मैं कभी कभी इलायची मुझे पीसने का टाइम नहीं होता है, या फिर आलस होता है, या फिर इलायची ख़त्म हो गई होती है, तो मैं इसकी जगह चाय मसाला ही यूज़ करती हूँ। तो यहाँ मसाला पीस चुका है। अब इसमें हम 4 चम्मच जितना सौंठ पाउडर डालेंगे। ज़्यादा सौंठ का टेस्ट पसंद है तो ज़्यादा भी डाल सकते हो। अच्छे से मिक्स करना है और एयर टाइट कंटेनर में भर के स्टोर करना है। रेगुलर यूज़ के लिए अलग से छोटी बोतल रखनी है। पूरा मसाला रोज़ नहीं खोलना है, ताकि उसकी जो अरोमा है वो ऐसी की वैसी रहे। तो चाय के लिए जितना ज़रूरी चाय पत्ती, दूध और चीनी है उतना ही चाय मसाला भी है। वो तो चाय लवर को ही पता होगा। तो बताइए मेरी तरह कौन चाय लवर है। फिर इसके बाद अभी मैं जो ये बचा है डस्ट ऊपर वाला छन्नी वाला, उसको मैं बोतल में भर दूँगी। इसको मैं चाय में पहले यूज़ करूँगी। तो फ्रेंड्स अभी हमारा किचन का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब मैं सुबह के लिए जो ड्राई फ्रूट्स भिगोना है वो भिगो दूंगी। तो बस ये किचन का मेरा लास्ट काम है। इसके बाद किचन का मेरा नाइट रूटीन यही ख़त्म होता है। सुबह का रूटीन आसान और शांतिपूर्ण बनाने के लिए नाइट का जो रूटीन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। अगर आपका नाइट का रूटीन अच्छे से हो जाता है तो आपकी सुबह की शुरुआत भी बहुत ही पॉजिटिव होगी। अगर रात का काम बाकी हो या फिर पेंडिंग पड़ा हो तो सुबह का काम अच्छे से नहीं हो पाता है। इसीलिए ट्राई करती हूँ कि रात का काम रात को ही ख़त्म कर लूँ, और सुबह का भी जो काम है वो पॉसिबल हो वो मैं रात को ही करके सोऊँ। तो बस यहाँ थोड़ा सोफ़ा अस्त व्यस्त था तो उसको भी क्लीन कर दिया है। अब जाऊँगी सीधा बाथरूम में कपड़े भिगोने के लिए। मशीन में पानी भरने के लिए रख दिया है। तो जब तक मशीन में पानी भरेगा तब तक दूसरे छोटे मोटे काम है, जैसे कि भगवान जी को सुलाना, वो सब कर दूंगी। तब तक मशीन का पानी भर जाएगा। तो बस यहाँ कपड़े भिगो दूंगी, ताकि सुबह जैसे ही उठूँ 5 बजे तब मैं मशीन स्टार्ट कर सकूँ, तो 8 बजे तक कपड़े वॉश हो जाए। कपड़ों का काम मेरा डेली नहीं होता है, एक दिन छोड़ के एक दिन वॉश करती हूँ। तो यहाँ कपड़े भिगो दिए हैं, अब जाऊँगी सोने। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी मैं आपको मिल रही हूँ सुबह 5:30 बजे। तो वैसे मैं उठ गई थी 5 बजे। आधा घंटा मैं मेरे लिए जल्दी उठती हूँ। मेरा जो रोज़ का रूटीन है, ड्राई फ्रूट्स खाना, गर्म पानी पीना, वो सब करती हूँ। तो चाय पीने के बाद अभी आ गई हूँ सीधा टिफ़िन बनाने के लिए। तो यहाँ मैंने एक आधा कैप्सिकम लिया है और थोड़ा गाजर लिया है। कैप्सिकम को बारीक काट दिया है, गाजर को कद्दूकस कर देंगे।
फ़िलहाल तो मेरे पास अभी 2 ही सब्जियां हैं। आप इसमें बहुत सारी सब्जियां डाल सकते हो। इसमें लौकी है, कॉर्न है, फिर मेथी है, पालक है, वो सब भी डाल सकते हो। फिर यहाँ देखो हांडवे का जो बैटर हमने फर्मेट करने के लिए रखा था रात को, वो भी अच्छे से फर्मेट हो गया है। अब इसमें जो भी हमने वेजिटेबल्स काटे हैं वो डाल देंगे। फिर 1 चम्मच लहसुन कुटा हुआ डालेंगे, अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट डालेंगे, थोड़ा सींग दाने का पाउडर डालेंगे, बहुत बारीक उसका पाउडर नहीं करना है। फिर स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, चीनी डालेंगे, थोड़ा खट्टा मीठा और तीखा रहता है। फिर हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, हींग और गरम मसाला डालेंगे। फिर सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अभी विंटर सीज़न है फ्रेंड्स, तो मसाला भर भर के डालेगा क्योंकि टेस्टी स्पाइसी थोड़ा विंटर में अच्छा लगता है। तो यहाँ अभी अच्छे से सब बैटर में मिक्स हो गया है। अब हम इसकी छोंक लगाएंगे। तो इसके लिए यहाँ मैंने एक छोटा पैन लिया है, इसमें 1 बड़ा चम्मच ऑयल लिया है। हांडवे में ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रहती है। फिर इसमें हम राई डालेंगे, सफ़ेद तिल डालेंगे, कड़ी पत्ता डालेंगे, लाल मिर्च भी आप इसमें डाल सकते हो सूखी वाली, लेकिन बच्चों के लिए है तो ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाऊंगी, तो यहाँ मैंने कम तीखा डाला है। फिर इसमें हींग डालकर वो छोंक जो हांडवे का बैटर है उसमें डाल दूंगी और अच्छे से मिक्स कर दूंगी। तो अभी यहाँ हमारा हांडवे का बैटर रेडी है। फिर हम इससे हांडवा बनाएंगे। फ्रेंड बहुत ही टेस्टी बनता है, ज़रूर ट्राई करना, बच्चों को बहुत पसंद आता है। और ये जो हांडवे का प्री मिक्स है वो मैं पहले से ही बना कर रखती हूँ, आप इसमें से ढोकला भी बना सकते हो। फिर यहाँ मैंने थोड़ा सोडा डाला है। वैसे फॉर्मेट बहुत अच्छे से हो गया था, लेकिन और हांडवे को सॉफ्ट बनाने के लिए मैंने थोड़ा सोडा डाला है और उसको एक्टिव करने के लिए नींबू का रस डाला है। अभी विंटर है तो इतना खट्टा नहीं बनता है बैटर फॉर्मेट होने के बाद भी। गर्मी में फॉर्मेटेशन ही बहुत अच्छा होता है, तो बैटर थोड़ा खट्टा हो जाता है छाछ डालने से, तो नींबू डालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब मैंने यहाँ एक नॉन स्टिक की कढ़ाई ली है, इसमें आधा चम्मच जितना ही ऑयल डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है। और दूसरी साइड मैंने तवी को भी प्रीहीट होने के लिए रख दिया है। आज हम हांडवा डबल हीटिंग प्रोसेस से बनाएंगे। तो यहाँ जैसे ही हमारी नॉन स्टिक की कढ़ाई गर्म होगी, इसमें हम हांडवे का जो बैटर है वो डालकर एक लेयर बना देंगे और इसको ढक कर पकाएंगे। फिर यहाँ जो कढ़ाई है इसको हम तवी के ऊपर शिफ्ट कर देंगे और एकदम स्लो आंच पे 10 से 15 मिनट पकाएंगे। तो फ्रेंड्स देखो यहाँ अभी 5 मिनट का ही टाइम हुआ है। थोड़ा इसमें हम ऑयल डालेंगे ताकि वह नीचे से स्टिक ना हो। हांडवे में थोड़ी ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा रहती है और उसमें भी सिंग तेल हो तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो अभी यहाँ बेटे की वाटर बॉटल को वॉश कर रही हूँ, क्योंकि जो भी डिशेस होते हैं वो पानी से ही होते हैं। तो हम लंच बॉक्स तो डेली वॉश करते हैं, लेकिन जो वाटर बॉटल है वो बहुत कम वॉश होती है। तो ये मैंने यूट्यूब पे ही वीडियो देखा था एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर का, तो उसने ही सजेस्ट किया था कि वीक में 2 बार आपको आपके बेटे की स्कूल की जो बॉटल है वो गर्म पानी से वॉश करनी है। तो बस उसी को फॉलो कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने टिफ़िन भर दिया है, बेटा भी रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स ये मेरा मॉर्निंग रूटीन का पहला स्टेप है जो बहुत अच्छे से ख़त्म हो गया है। अब रहेगा घर का काम और खाना। तो मॉर्निंग की शुरुआत बहुत शांति से और एनर्जेटिक होती है अगर आप इसकी प्रिपरेशन अगले दिन कर लोगे। तो दिन को स्ट्रेस फ्री बनाने के लिए, स्मूथ बनाने के लिए मैं रात को ही प्रिपरेशन थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। तो बस अभी बेटे का टाइम हो गया है। तो फ्रेंड्स अभी 6:40 का टाइम हुआ है और अभी काफ़ी अंधेरा है, बिल्कुल भी उजाला नहीं हुआ है। और अभी ठंड काफ़ी कम हो गई है, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है। चलो अब अंदर चलते हैं। और फ्रेंड्स हांडवा बहुत अच्छा बना है। तो सबसे पहले तो मैंने चाय बनाई है, चाय और हांडवे का नाश्ता करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आई होप आज का ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे नए व्लॉग में, नई वीडियो में।